जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को धुआंधार तरीके से करना शुरू कर दिया होगा। जैसा कि बच्चों, आप लोगों को मैं पढ़ाने के लिए इस बार प्रतिबद्ध हूँ। यूपी बोर्ड को पूरा जिम्मेदारी मैंने लिया है, ठीक है। उसी क्रम में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था समुच्चय का प्रश्नावली 1.1 खत्म किया था, ठीक है। आज हम लोग उसी समुच्चय का एक्सरसाइज 1.2 लेकर आए बेटा। अगर आपको समुच्चय से रिलेटेड कोई भी समस्या है बेटा, तो आप ऊपर के हमारे समुच्चय की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके पहला दूसरा लेक्चर देख के आ सकते हैं, जिसमें आप समुच्चय की बेसिक चीज़ों को समझ जाएंगे। देन आप एक्सरसाइज 1.2 को करना शुरू करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, अपना एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल जो हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। क्या कह रहा है बेटा? निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो ये 4 क्वेश्चन दिए हुए, स्टेटमेंट दिया हुआ है बेटा। इन चारों में बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है बेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखना, कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम, यानी विषम भी हो बेटा, प्राकृतिक भी हो। विषम भी हो और प्राकृतिक हो, तो ऐसी कोई संख्या नहीं बेटा जो विषम भी हो, प्राकृतिक भी हो और 2 से विभाजित भी होती हो। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? एक नल सेट है। इसका मतलब ये क्या है बेटा? एक रिक्त समुच्चय है। इसका मतलब ये क्या है बेटा? रिक्त समुच्चय है। उसके बाद कह रहा है बेटा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याएं कितनी है बेटा? तो सम अभाज्य संख्याएं केवल एक है, उसका नाम है 2। इसलिए ये क्या है बेटा? एकल समुच्चय का उदाहरण है, ना कि रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। रिक्त समुच्चय क्या होता है बेटा? रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, यानी अवयवों की संख्या शून्य होती है, जिसे फाई से प्रदर्शित करते हैं या सिंपल मतलब ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रिक्त समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अब देखो अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है जो कि एक्स का मान 5 से छोटा, एक्स का मान 5 से छोटा, ठीक है। और 5 से छोटा मतलब 1 2 3 4 ये। और दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है बेटा? एक्स का मान 7 से बड़ा। 7 से बड़ा बेटा यानी 8 9 10 कुछ भी हो, ठीक। और यहाँ पे 5 से छोटा। बीच में बताओ बेटा, इनमें कोई संख्या कॉमन है? ना, कोई संख्या कॉमन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी बेटा किसका उदाहरण है? रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है बेटा? रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। समझ गए बेटा? अब देखो कह रहा है वाई सच दैट वाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। वाई सच दैट वाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। भैया ये समझिए, ये समांतर रेखा है, क्या इन दोनों में कभी उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए ये क्या है बेटा? एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। क्या है बेटा? एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। समझ में आई बेटा? ये सब क्या है बेटा? रिक्त समुच्चय के उदाहरण थे। हम लोगों ने पहला सवाल कर लिया बेटा। अब हम चलते हैं अगले सवाल, दूसरे नंबर पर। हाँ तो बच्चा, हम लोग चलते हैं अपने अगले समुच्चय में। अगला समुच्चय, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित हैं, ठीक है। तो परिमित अपरिमित समुच्चय के बारे में हमने बताया था बेटा। परिमित अपरिमित समुच्चय को फिर से एक बार समझ लीजिए। परिमित समुच्चय उस समुच्चय कहते हैं जिसके अंदर ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या क्या हो बेटा? निश्चित हो। वैसे समुच्चय क्या कहलाते हैं? परिमित समुच्चय कहलाते हैं। अपरिमित समुच्चय किसको कहते हैं बेटा? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अनिश्चित हो, यानी अवयव को गिना ना जा सके, वैसे समुच्चय क्या कहलाते हैं बेटा? अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। आइए अपने सवाल पे। कह रहा है बेटा, दूसरे का पहला कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। क्या वर्ष के महीने गिने जा सकते हैं? यदि गिने जा सकते हैं तो वो कौन सा समुच्चय होगा बेटा? परिमित समुच्चय होगा। कौन सा समुच्चय होगा बेटा? परिमित समुच्चय होगा। कौन सा होगा? परिमित समुच्चय होगा। परिमित समुच्चय, ठीक है बेटा। यानी फाइनाइट सेट होगा। क्या होगा? फाइनाइट सेट। अब देखना बेटा, इसको देखो, कह रहा है 1 2 3 डैश 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 भागा चला जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बेटा। ये कभी खत्म नहीं होगा। जब कभी नहीं खत्म होगा यानी इसकी गिनती नहीं की जा सकती, तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा बेटा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। कैसा समुच्चय बेटा?
अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब देखो बेटा 1 2 3 अगले सवाल पे देखिए, 1 2 3 डैश 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 99 100, क्या यहाँ तक संख्याओं को गिना जा सकता है? बिल्कुल सर गिना जा सकता है। इसलिए कौन सा समुच्चय है बेटा? परिमित समुच्चय है। कौन सा है बेटा? परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके वो क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसमें क्या बेटा, 100 से बड़ा 101 होता है, 501 होता है, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 10 खरब, पता नहीं कितना होता है। ठीक है, तो उन सभी को जब हम लेंगे बेटा तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है, गिनती नहीं गिन सकते, तो इसलिए ये क्या है बेटा? अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया। किसका बेटा? अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया। ठीक है, कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, यानी इसको गिन सकते हैं बेटा, अभाज्य हो और पूर्णांक हो, यानी जैसे 2 3 7 11 13 ऐसे, तो उनको हम 99 से छोटे को गिन सकते हैं बेटा। इसलिए क्या हो गया हमारा? परिमित समुच्चय हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा? परिमित समुच्चय हो गया। समझ में आई बात? एकदम समझ में आ गया सर। ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना बेटा, दोस्तों के साथ शेयर कर देना एक बार। ठीक है, जल्दी से। अब चलते बेटा हम अगले सवाल पर। ठीक है, हाँ तो बच्चा चलिए अगले सवाल पे क्या कह रहा है हमारा अगला सवाल? कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है, क्या बताना बेटा? निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित समुच्चय है। परिमित अपरिमित के लिए अभी मैंने बताया बेटा, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर के अवयवों को गिना जा सके वो परिमित समुच्चय है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव संख्या को ना गिना जा सके वो कौन सा है? अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, तो पहला सवाल कह रहा है बेटा एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। भैया ये चतुर्थांश होता है। ठीक है, अब ये एक्स अक्ष है, ये क्या है? एक्स अक्ष। इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय बताओ कितने हैं? अनंत होंगे। कितने होंगे? अनंत। इसका मतलब ये कौन सा है बेटा? अपरिमित समुच्चय है। क्या है बेटा? अपरिमित समुच्चय है। कैसा है बेटा? अपरिमित समुच्चय। कैसा है? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ये कैसा है बेटा? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, यानी गिन सकते हैं टोटल 26 वर्ड होते हैं, इसलिए ये कैसा होगा बेटा? परिमित समुच्चय होगा। कैसा होगा बेटा? परिमित समुच्चय होगा। कैसा होगा? परिमित समुच्चय होगा। कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। भैया 5 के गुणज 5 15 10 20 50 100, ठीक है, ऐसे पता नहीं कितने होंगे, तो अनंत गुणज होंगे, इसलिए ये कैसा है बेटा? अपरिमित समुच्चय है। कैसा है बेटा? अपरिमित समुच्चय है। कैसा है? अपरिमित समुच्चय है। कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब भैया ये पृथ्वी है, इस पर जो मान लो पृथ्वी क्या है? एक सर्टेन गोला है जिसका व्यास फिक्स है, जिसका क्षेत्रफल फिक्स है। ठीक है, अब उसमें रहने वाले जानवर जो हैं वो भी तो फिक्स ही होंगे ना। तो कहने का मतलब जैसे हमारे परिवार में लोगों की संख्या एक निश्चित ही तो है, जितने लोग हैं उतने ही लोग हैं, वैसे जानवर भी हैं, जितने जानवर हैं उतने फिक्स हैं, तो उन जानवरों को गिना जा सकता है। इसलिए ये क्या होगा बेटा? परिमित समुच्चय होगा। क्या होगा बेटा? परिमित समुच्चय होगा। क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। कह रहा है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। जाने वाले, यहाँ पे देख लेना बेटा, वृत्तों का समुच्चय। किसका? वृत्तों का समुच्चय। अब देखो बेटा वृत्तों का समुच्चय, देखो ये बनाएंगे गोला। ठीक, अब ये मूल बिंदु है। अब यहां से बेटा कह रहा है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। कुछ गोला ऐसे होगा, फिर गोला ऐसे होगा, फिर गोला ऐसे होगा, फिर ये गोला ऐसे होगा। ऐसे कितने गोले बनेंगे? अनंत गोले बन सकते हैं। कितने गोले बन सकते हैं बेटा? अनंत। इसका मतलब ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा बेटा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। समझ में आएगी बेटा? ठीक है, एकदम मस्त समझ में आ रहा होगा, है ना? अगर मस्त समझ में आ रहा है थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, अब चलते बेटा अगले सवाल पर, एकदम धड़ाम से कूद के चलते हैं। चलो, हाँ तो बच्चों आप लोगों के लिए अगला सवाल है। कह रहा है निम्नलिखित में से बतलाइए कि a बराबर b, यानी कौन सा ऐसा समुच्चय है जो a
और बी के बराबर है या नहीं है। यानी इन 4 सवालों में हमको ये बताना है ये जो समुच्चय ए है ये समुच्चय बी के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो ये समुच्चय ए में क्या है जी, देखो समुच्चय ए के जो अवयव हैं समुच्चय बी में वो अवयव हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखो समुच्चय मैंने पहले भी कहा था कि समुच्चय के अंदर का क्रम अदला बदली हो सकती है, लेकिन उसका क्या नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी डी, यहाँ पे देखो डी सी बी ए, देखोगे तो सब वही है, बस क्रम आगे पीछे है। तो इसका मतलब ये वाला समुच्चय ए बराबर बी के है, ए बराबर बी का है, इसका मतलब ये ए बराबर बी का हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा समुच्चय कह रहा है बेटा ए बराबर 4 8 12 16, 4 8 12 16। इसमें देखो बेटा 8 है, 4 है, 16 है, 12 18 है, लेकिन यहाँ पे बेटा देखो 8 है, 4 है, 16 है। ठीक है, यहाँ पे 12 नहीं है, इसका मतलब है कि 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए कभी भी बी के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब कह रहा है ए बराबर 2 4 6 8 10, यहाँ बी बराबर कह रहा है बेटा एक्स सच दैट एक समधन पूर्णांक है। समधन पूर्णांक का मतलब है 2 4 6 8 10। इस और कंडीशन दे रखी बेटा या तो वो 10 के बराबर हो या 10 से छोटी हो, तो यह कहाँ है 10 के बराबर ही है, तो इसका मतलब ये भी समुच्चय ए बराबर बी के ये समुच्चय है। कौन सा, ये तीसरा नंबर ए बराबर बी के समुच्चय है। अब कह रहा है बेटा अगला सवाल कह रहा है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, संख्या 10 का एक गुणज है। तो यहाँ पे देखो बेटा संख्या 10 का ये गुणज है, लेकिन ये संख्या 10 का गुणज है नहीं है, ये संख्या 10 का गुणज है ये नहीं है, तो इसका मतलब बेटा ये ए डज नॉट इक्वल टू बी है, ए डज नॉट इक्वल टू बी है, ये ए और बी के समुच्चय के बराबर नहीं है। अब चलते हैं बेटा अगले सवाल पर। हाँ, तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, और कारण भी उसका बताना है कि क्या ये समान है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखिए ये समुच्चय युग्म समान है, यानी ए और बी ये दोनों समान है कि नहीं है, इसको चेक करके बताना पड़ेगा। कह रहा है ए समुच्चय उसके जो अवयव हैं बेटा 2 और 3 है, लेकिन बी समुच्चय में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर 5x + 6 का एक हल है। यानी ऐसा इस बेटा इसको हल करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको जब आप हल करेंगे, ठीक है, इसको जब आप हल करेंगे तो इसको हल करने पे बेटा ऐसा गुणनखंड ढूंढना है पहले आपको। ठीक है, यहाँ पे इसको गुणनखंड कर लेते हैं, इसका ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जो गुणा करने पे 6 जोड़ने पे 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बेटा 3x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों में कॉमन देखेंगे बेटा x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे बेटा x प्लस 3 आ जाएगा, x प्लस 3 पूरे में कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -3 बेटा, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो b समुच्चय निकलेगा बेटा वो निकलेगा -3 -2, जो कि एक दूसरे के समान नहीं है। ठीक है, इसलिए हम बेटा यहाँ पे लिख देंगे a डज नॉट इक्वल टू b। क्या लिख देंगे बेटा, a डज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि समुच्चय b के जो अवयव हैं वो पूरी तरीके से समुच्चय ए में नहीं है, इसलिए समुच्चय ए और बी समान नहीं है। अब देखना बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एक समुच्चय है, ए एक समुच्चय है। ठीक है, जिसको अगर मैं सही से लिखूं तो इसका जो समुच्चय है ये शब्द का, इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगा एफ ओ, एल 2 बार है बेटा, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ओ 2 बार है, एक बार हो गया, और यहाँ लिख लूँगा बेटा डब्लू। ठीक है, इसी तरह बी समुच्चय को मैं जब लिखूँगा तो कह रहा है वुल्फ एक अक्षर है, तो इसको बेटा जब मैं समुच्चय में लिखूँगा तो ये सीधे सीधे WOLF हो जाएगा। ठीक है, जो कि पूरी तरीके से बेटा समान है, बस ऑर्डर इधर उधर है, तो इसका मतलब ये ए बराबर बी के है, यानी ये दोनों ये क्या है बेटा, समान समुच्चय है। कैसा है बेटा, समान समुच्चय है। कैसा है, समान समुच्चय है। अब चलते बेटा अगले सवाल, अंतिम सवाल पर, इसके बाद ये प्रश्नावली खत्म होती है।
हाँ तो बच्चों देखिए, चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। यानी ये 4-5 समुच्चय लिखे हुए हैं, इनमें से कौन समुच्चय एक दूसरे के बराबर है उसको देखना है। ठीक है, अब देखो 2 4 8 12 ऐसा समुच्चय कहीं दिख रहा है क्या? 2 4 8 12, 2 4 8 12, 2 4, यहाँ 2 नहीं है बेटा, यहाँ क्या नहीं है? 2 नहीं है। अब मुझे बताइए कहीं भी ऐसा समुच्चय नहीं है जो इसके बराबर हो। बी वाले में आओ, 1 2 3 4 कहीं है? 1 2 3 4 ये है बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी बी बराबर किसके है? डी के। बी बराबर किसके है? डी के। दूसरा नंबर कौन होगा देखो, चेक करो, 4 8 12 14 कहीं है? नहीं है। फिर उसके बाद ये तो हो ही चुका, उसके बाद ये ई बराबर -1 1 के बराबर है कहीं? -1 1 के बराबर कहीं है? कोई कम लिखा है क्या? एक और लिखना होना चाहिए। ई एफ जी नहीं लिखा मैंने, क्या नहीं लिखा? जी। तो यहाँ पे जी लिख दो भैया, वो भी है 1 कामा -1, 1 कामा -1। ठीक है, अब देखो ई किसके बराबर होगा? जी के। क्यों? क्योंकि ऑर्डर बस इधर उधर है। ई बराबर हो जाएगा किसके? जी के। उसके बाद देखो और कोई समुच्चय है किसी के बराबर? नहीं है। तो यही दो समुच्चय केवल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर, बाकी कोई भी समुच्चय एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 होता है खत्म। ठीक है, तो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इसी तरह पढ़ते रहिए, अपने प्यार इसी तरह बांटते रहिए। ठीक है, तो अपने चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, जय हिंद मेरे प्यारे।